हाँ, तो आज का हमारा लेक्चर है हेलोअरीन्स। ठीक है, हेलोअरीन्स, हेलोअल्केन और हेलोअरीन का एक नया टॉपिक है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो हेलोअरीन्स क्या होता है? हेलोअरीन्स आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देख लो, हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हम यूज़ करते हैं वो होता है बेंजीन। कौन सा होता है? बेंजीन, विच समथिंग लुक्स लाइक दिस। ठीक है, अब बेंजीन की अगर बात करें तो बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और हम सभी जानते हैं कि बेंजीन के हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है। बेंजीन के हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है। तो हम क्या करेंगे कि बेंजीन वाला जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कोई भी, उसको हम हटा दें और उसकी जगह कोई हेलोजन एटम लगा दें। ठीक है, तो ये बन जाएगा, बेंजीन पे हेलोजन एटम लग जाएगा और ये बन जाएगा हमारे लिए हेलोअरीन। ठीक है, क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड को हम एरीन्स वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो अब एरीन में कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड का हेलोजन डेरिवेटिव बन गया है ये। ठीक है, तो ये हेलोअरीन हो गया। ठीक, समझे या नहीं समझे? ओके, बढ़िया है ना। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में देख लो, जैसे किसी भी बेंजीन के साथ क्लोरीन लग जाए तो वो हेलोअरीन है। अच्छा ठीक है, क्लोरीन की जगह हम फ्लोरीन भी लगा सकते हैं, हम ब्रोमीन भी लगा सकते हैं और हम आयोडीन भी लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आया समझ में? तो ये होते हैं हमारे हेलोअरीन कंपाउंड। अच्छा, हेलोअरीन का अब क्लासिफिकेशन है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि हेलोअरीन सिर्फ डायरेक्ट बेंजीन से हेलोजन लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। हेलोअरीन और भी तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक, जो डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, इसमें क्लासिफिकेशन है हमारे पास, दो तरह के क्लासिफिकेशन है। एक होता है न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड, एक होता है साइड चेन सब्सटीट्यूटेड। तो जो न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड हेलोजन कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं? उसमें डायरेक्ट जो हेलोजन ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये, तो इसमें क्लोरीन एटम डायरेक्टली बेंजीन ग्रुप से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड। लाइक फ्लोरीन कनेक्ट हो जाए मान लीजिए, तो फ्लोरीन भी डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्ट है, इसलिए न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड है। लाइक इसमें हम आयोडीन जोड़ दें तो आयोडीन भी न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड है। अगर हम इसमें दो क्लोरीन जोड़ना चाहें या दो हेलोजन एटम जोड़ना चाहें तो ये भी न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड हेलोजन कंपाउंड होगा। ठीक, वहीं अगर हम बात करें साइड चेन सब्सटीट्यूटेड की, तो साइड चेन सब्सटीट्यूटेड के अकॉर्डिंग बेंजीन है, बेंजीन के साथ कोई साइड चेन लगी है और उसके साथ कोई हेलोजन एटम है। लाइक एक्स की जगह हम दूसरा हेलोजन एटम ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इस कंडीशन पे ध्यान देना कि जो क्लोरीन एटम है वो साइड चेन से जुड़ा हुआ है और साइड चेन बेंजीन से जुड़ी हुई है, तो ये हुआ साइड चेन सब्सटीट्यूटेड। ठीक, और इसके और भी एग्जांपल हैं। लाइक हम इसमें दो हेलोजन भी ऐड कर सकते हैं या फिर हम अपनी साइड चेन को अलग तरीके से बना सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, समझ गए? तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई, इसमें कोई डाउट नहीं? ओके, बढ़िया, ठीक है। अगला है नॉमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम। नॉमेनक्लेचर, किसी भी कंपाउंड की जब हम नेमिंग करते हैं तो वो दो तरीके से की जाती है। पहला होता है कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में जब भी आप नाम करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि नाम होगा फिनाइल
हैलाइड की फॉर्म पे। कौन सी फॉर्म पे? फिनाइल हैलाइड की फॉर्म पे। IUPAC सिस्टम में जब भी नाम होगा तो उसमें नाम हमेशा हम करेंगे हेलो बेंजीन की फॉर्म पे। किसके जैसे नाम करेंगे? हेलो बेंजीन की फॉर्म पे नाम करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। लाइक जैसे ये वाला कंपाउंड है हमारा, इसके साथ डायरेक्टली यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो जब भी हम कॉमन नेम में नाम करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल क्लोराइड। लेकिन जब हम उसमें नाम करेंगे तो क्लोरीन यहाँ पर क्लोराइड बन गया था, तो क्लोरीन वहाँ पर क्या बन जाएगा? क्लोरो बन जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो बेंजीन। ठीक, वहीं दूसरा एग्जांपल देख लो। जैसे इसमें हम Br लगा देते हैं, ब्रोमीन लगा देते हैं, तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा? इसका नाम कॉमन नेम में हो जाएगा फिनाइल ब्रोमाइड। और IUPAC में नेम, अच्छा ब्रोमीन, जो ब्रोमीन है वो यहाँ पर ब्रोमाइड बन गया है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ब्रोमो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा ब्रोमो बेंजीन। ये बात आई समझ में? ये बात क्लियर होगी? ठीक, अब कुछ अलग तरीके के नाम हैं तो वो भी समझ लो थोड़ा सा। ठीक है, जैसे मानो कि हमारे पास अगर डबल ग्रुप मिल जाए हमको, लाइक एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, तो IUPAC में तो नाम करना बहुत आसान हो जाएगा इनका। ठीक है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, दो कार्बन, दो पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो इनका नाम करना बहुत आसान है। 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अब कंसीडर करो कि हमारे पास कॉमन सिस्टम किस तरीके से लिखोगे इसको। तो कॉमन सिस्टम में पोजीशन डिफाइन की जाती है। लाइक ये वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं O'। ये वाली पोजीशन होती है मेटा, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं M'। और ये वाली पोजीशन होती है पैरा, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं P'। ठीक, तो ये दो पोजीशन हो गई O', ये दो पोजीशन हो गई M', ये पोजीशन हो गई P'। O' मीन्स ऑर्थो, M मीन्स मेटा एंड P मीन्स पैरा। तो एक क्लोरीन तो मेन जगह मेन कार्बन पे लगा हुआ है और एक क्लोरीन ऑर्थो कार्बन पे लगा हुआ है। तो जब इसका नाम करोगे कॉमन सिस्टम में तो नाम कैसे लिखोगे? नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो बेंजीन। इसमें कॉमन सिस्टम IUPAC सिस्टम एक जैसा रहता है, तो इस कंडीशन पे थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, वहीं अगर दो हैलोजन एटम अलग अलग कार्बन पे लगे होते हैं, जैसे ऑर्थो पे नहीं लगे हैं, मान लो अभी मेटा पे लगे हैं, ठीक है, तो ये होगी मेन पोजीशन, ये होगी ऑर्थो पोजीशन और ये हो गई मेटा पोजीशन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा ब्रोमो। एक चीज़ छोटी सी मिस्टेक रह गई यहाँ पर, इसका नाम होगा ऑर्थो डाइक्लोरो, है ना, दो क्लोरीन लगे हुए हैं, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। और इसमें नाम हो जाएगा मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। इसमें नाम डाइब्रोमो बेंजीन, यहाँ पे ब्रोमीन है ना, इसका नाम हो जाएगा मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान देना कि जब भी ऐसा होगा तो IUPAC नेम में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ठीक, ये हो जाएगा सेकंड कार्बन, ये हो जाएगा थर्ड कार्बन। तो इस कंडीशन पे इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। यहाँ तक बात आई समझ में? इसमें कोई डाउट, इसमें कोई समस्या नहीं? चलो ठीक है, अगला देख लो। जैसे मानो कि एक तरफ कोई साइड चेन लगी हुई है और एक तरफ हैलोजन एटम लगा हुआ है, लाइक दिस। ठीक है, तो अभी नाम क्या होगा इसका? अभी ध्यान देना कि साइड चेन और हैलोजन एटम में प्रायोरिटी किसको दे सकते हो। तो इस कंडीशन पे बात करो तो इस बेंजीन के साथ जो CH3 लगा होता है इसका नाम हो जाता है टोलुइन। इसका नाम क्या हो जाता है?
टोलुइन। ठीक, तो अब प्रायोरिटी देनी है भाई। प्रायोरिटी किसको देंगे? दोनों ही। अच्छा, हैलोजन एटम और अगर हम बात करें हैलोजन एटम और साइड चेन यानी कि एल्काइल ग्रुप, तो ये दोनों साइड चेन की तरह काम करते हैं। हैलोजन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। हैलोजन एटम कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। तो हैलोजन एटम हो गया और ये एल्काइल ग्रुप हो गया, ये दोनों किसकी तरह काम करेंगे? साइड चेन की तरह काम करेंगे। तो हैलोजन से गिनो तो भी 1 2 और साइड चेन से गिनो तो भी 1 2, बात बराबर है। यानी कि नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, बात एक ही पढ़नी है। तो फिर नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो नंबरिंग करेंगे अल्फ़ाबेट के अनुसार। किसके अनुसार? अल्फ़ाबेट के अनुसार। अच्छा, CH3 का नाम क्या होता है? CH3 का नाम होता है मिथाइल और Cl का नाम क्या होता है? क्लोरो। अब इसमें देखो अगर, तो C पहले आता है कि M पहले आता है? ABCD में C पहले आता है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? C वाली साइड से करेंगे, तो जाएगा 1 2। ठीक है। अच्छा, 1 फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लग गया तो इसका नाम हो जाएगा 1 पे क्लोरो, दोनों साइड चेन है। और सेकंड कार्बन पे क्या लग गया? मिथाइल, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल। ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल। और मेन है बेंजीन, तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। आया समझ में? ठीक, बढ़िया। और वैसे नॉर्मली क्या बोल सकते हो उसको? ये पूरा टॉलुइन बन गया था आपका। ठीक है, और टॉलुइन का ये वाला हेड पोजीशन होती है, तो हेड के बगल वाली पोजीशन कौन सी होगी? ऑर्थो। तो इसमें नाम आ जाएगा ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन। इसका नाम क्या आ जाएगा? ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन। ठीक, नेक्स्ट, जैसे दो अलग अलग हैलोजन एटम हो, लाइक इधर ब्रोमीन है इधर क्लोरीन है, इस कंडीशन पे देखो तो 1 2 3, ऊपर से क्लोरीन से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, ब्रोमीन से करोगे तो भी 1 2 और 3, यानी कि नंबरिंग कहीं से भी करो बात बराबर पड़नी है। तो फिर अब क्लोरीन होता है क्लोरो, ब्रोमीन होता है ब्रोमो। ABCD में C पहले आता है कि B पहले आता है? तो ऑब्वियस सी बात है B पहले आता है। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 1 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो और बेंजीन। ठीक है, और इधर साइड पे नाम क्या बन जाएगा? ऐसा कुछ कोई पर्टिकुलर नाम नहीं हो सकता क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, प्रायोरिटी की बात है अगर, तो ज़्यादा प्रायोरिटी ज़्यादा स्टेबल वाले को दे सकते हैं। तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल क्लोरीन है, तो उस हिसाब से मेटा M ब्रोमो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। लेकिन वो ज़्यादा देखने में सुनने में अच्छा नहीं लगता, इस वजह से उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। लास्ट कंपाउंड देख लेते हैं। जैसे हम मान लो हमारे पास है CH2Cl, ये कंपाउंड है। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या होगा? IUPAC नेम। IUPAC नेम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वाली हो जाएगी हमारी पेरेंट चेन, क्योंकि इसके साथ क्लोरीन भी है, इसके साथ फिनाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे फिनाइल भी लगा है, क्लोरीन भी लगा है। अच्छा, फिनाइल क्यों बोलते हैं? तो जो बेंजीन होता है वो जब भी साइड चेन में आता है तो साइड चेन में हम उसको हमेशा फिनाइल के नाम से जानते हैं। ठीक, तो फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लगा है तो लिखो 1 पे क्लोरो, 1 पे ही फिनाइल भी लगा हुआ है तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल। एक कार्बन की लॉन्ग चेन है तो हो जाएगा मीथेन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। कॉमन नेम क्या आ जाएगा इसका? कॉमन नेम आ जाएगा बेंजिल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या आ जाएगा? बेंजिल क्लोराइड। ऐसे दो और होते हैं। अगर हम इसका 2 हाइड्रोजन हटा दें और इसकी जगह 2 Cl2 लगा दें तो इसको हम बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। ठीक है, और अगर हम इसके सारे हाइड्रोजन हटा दें यानी कि CCl3 कर दें तो इसका नाम हो जाता है बेंजो क्लोराइड। ये बात आई समझ में? यहाँ तक आए समझ में? इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है।